मिंग जब घर पहुंचती है वो देखती है कि साओ टॉयलेट का पानी पी रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाती है। वो कहती है, साओ ये तुम क्या कर रहे हो? साओ कहता है, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। साओ को याद आने लगता है बचपन में भी उसने टॉयलेट का पानी पिया था। तब वो अपनी सिस्टर से कह रहा होता है, क्या मैं मरने वाला हूँ? तुम्हारे पीछे डेड खड़े हैं, वो अभी बहुत ही ज्यादा स्केरी लग रहे हैं। पास्ट की बातों को याद करके अभी साओ प्रेजेंट में कहता है, हमें भागना होगा। ये सब कुछ सुन के चिंग परेशान होके कहती है, तुम कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो साओ, अब तुम जाग जाओ। फिर वो गूमिंग से कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना अंकल का सही से ध्यान रखने के लिए। अंकल को अभी फीवर हुआ है इसीलिए वो कुछ सोच नहीं पा रहा है, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? गूमिंग कहता है, मेरे अंकल इडियट हैं, मैं तो बस उनके साथ मजाक कर रहा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ये पानी पियेंगे। चिंग कहती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, तुमने उसे टॉयलेट का पानी पीने के लिए दिया? फिर वो गुस्से से चिल्लाने लगती है, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर अगली बार तुमने उसके साथ मजाक किया तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुन के गूमिंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, अगर आप मुझसे इतना नफरत करती है तो आपने मुझे जन्म क्यों दिया? आपने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? ये कह के वो वहाँ से भाग जाता है। उसकी बातें सुन के चिंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है, मुझे भी नहीं पता नहीं मैंने तुम्हें जन्म क्यों दिया। फिर वो रोते हुए कहती है, जब तुम मेरे पेट में थे तब मुझे तुम्हें अबॉर्शन कर देना चाहिए था और तुम्हारे साथ ही मर जाना चाहिए था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें गूमिंग को दिखाया जाता है जो अभी क्लास में था। क्लास खत्म हो चुकी थी। कुछ बच्चे ग्रुप में बातचीत कर रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा कहता है, जब मैं ऑफिस रूम से गुजर रहा था तब मैंने टीचर की बातें सुनी। मुझे सुनने को मिला कि गूमिंग का पिता नहीं है। जिसपे दूसरा बच्चा पूछता है, क्या वो मर चुके हैं? जिसपे वो बच्चा कहता है, ऐसी बात नहीं है, उसका फादर एक बलात्कारी था और उसकी मॉम एक बुरी औरत है। क्या तुम्हें ये डिस्गस्टिंग नहीं लग रहा? और एक बच्चा कहता है, वो एक हाफ ब्रीड है। जिसपे दूसरा बच्चा पूछता है, इसका मतलब क्या है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि गूमिंग का स्कूल छुट्टी हो चुका था। साओ उसे पिकअप करने के लिए आया हुआ था। साओ उससे पूछता है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? गूमिंग कहता है, मेरे क्लास में कुछ डिस्गस्टिंग बच्चे थे इसीलिए मैंने उन्हें मारा। साओ उसे पूछता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? गूमिंग कहता है, नहीं मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। तभी साओ उसके फोरहेड पे हिट करते हुए कहता है, तुम बहुत बुद्धू हो। गूमिंग चिल्लाने लगता है, मुझे दर्द हो रहा है। तभी साओ उसके मुंह में चॉकलेट डालते हुए कहता है, इसे बाहर मत थूकना। फिर वो गूमिंग को कंधे में उठा के वहाँ से ले जाने लगता है। रास्ते में वो साओ से पूछता है, क्या मॉम मुझसे नफरत करती है? जिसपे साओ कहता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। गूमिंग कहता है, मुझसे झूठ मत बोलो। एक माँ जिस तरह अपने बच्चे को हक करती है, उन्होंने मुझे कभी भी हक नहीं किया है। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। साओ कहता है, मैं अपनी सिस्टर की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, क्या तुम उसे फॉरगिव करोगे? वो बीमार है पर वो तुमसे कभी भी मीन एक्ट करने का नहीं सोचती है। गूमिंग कहता है, क्या मेरी वजह से वो बीमार है? उन्हें डिप्रेशन है ना? साओ उसे कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसे ये प्रॉब्लम तब से हो रही है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। गूमिंग पूछता है, वो ठीक तो हो जाएंगी ना? साओ कहता है, हाँ वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। फिर गूमिंग हिम्मत जुटाता है और उससे उस दिन के लिए माफी मांगता है। साओ आसानी से उसे माफ कर देता है। गूमिंग हैरान होके कहता है, क्या तुम मुझ पे गुस्सा नहीं हो? तुम मुझे हेट तो नहीं करते हो ना? साओ स्माइल करते हुए कहता है, इडियट, मैं भला तुम्हें कैसे हेट कर सकता हूँ? तुम मेरे फैमिली का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि गूमिंग अपने डॉर्मेटरी में चैन के साथ सोया हुआ था। कुछ देर के बाद गूमिंग की नींद टूटने लगती है। वो सोचने लगता है, मुझे बहुत ही ज्यादा वार्म महसूस हो रहा है। उसे इस तरह से हक करके सोना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। इधर चैन सोच रहा होता है, वो तो ऐसे सो रहा है जैसे कि वो कोई बच्चा है। तभी गूमिंग उससे पूछता है, चैन क्या तुम मुझे लाइक करते हो? चैन थोड़ा एम्बेरस होके कहता है, हाँ थोड़ा सा। गूमिंग कहता है, क्या सिर्फ थोड़ा सा? गूमिंग अभी उसके बहुत ही ज्यादा नजदीक था इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा होता है और कहता है, नहीं शायद थोड़ा ज्यादा। फिर गूमिंग आगे पूछता है, मैंने तुम्हें टॉयलेट वाटर दिया था पीने के लिए, क्या तुम फिर भी मुझे लाइक करना चाहोगे? जिसपे चैन कहता है, वेल गूमिंग कहता है, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कुछ पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्या फिर भी तुम मुझे पसंद करोगे? ये सुन के चैन पूछता है, आखिर आज तुम्हें क्या हो गया है? गूमिंग कहता है, जब मैं बच्चा था तब मैंने एक्सीडेंटली अपनी मोम का एक सीक्रेट ढूंढ निकाला था। तब मुझे पता नहीं था वो क्या कर रही थी, पर मुझे इतना पता था वो जो भी कर रही है वो अपने विल के अगेंस्ट कर रही थी। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिस दिन गूमिंग अपनी मोम को एक पर्सन के साथ देखता है। गूमिंग कहता है, मोम आप यहाँ पे क्या कर रही है और ये अंकल कौन है? उसे देख के चिंग पूरी तरह से शौक में पड़ जाती
जाती है। वो गूमिंग को समझाने लगती है, तुम अपने अंकल से इन सब चीजों के बारे में कुछ भी मत कहना। अभी गूमिंग को पता था कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही थी। वो चाहता था कि उसकी मॉम उसे प्यार दे, इसीलिए वो अपनी मॉम के सामने एक कंडीशन रखता है। वो अपनी मॉम से कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इग्नोर ना करें और मुझे हेट भी ना करें। स्कूल छुट्टी होने के बाद आपको मुझे पिकअप करने के लिए आना होगा और आपको मुझे किसेस और हग्स भी देना होगा। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो मैं इसे सीक्रेट रखूंगी। पर गूमिंग जैसे जैसे बड़ा होने लगा उसे रियलाइज होने लगा कि वो अपनी मॉम को फोर्स कर रहा है। जब वो 13 साल का हो जाता है उसे रियलाइज होता है कि अपनी मॉम का प्यार पाने के लिए वो सिर्फ सेल्फिश था, जिसकी वजह से उसकी मॉम उससे और भी ज्यादा एनोय होने लग गई थी। अपनी मॉम की हालत देख के वो सोचने लगता है, आखिर ये मैंने क्या कर दिया। जब वो अपनी मॉम के पास जाता है माफी मांगने के लिए, तब वो बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि चिन डेफ हो चुकी थी और वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। इन सब चीजों के बारे में गूमिंग चेन को बता रहा होता है। गूमिंग कहता है, मैं सच में बहुत बुरा हूँ ना, उन्होंने एक बुरे लड़के को पैदा किया है, ये नेचुरल है, इसीलिए वो मुझे प्यार नहीं करती। ये सुन के चेन कहता है, नहीं ये सच नहीं हो सकता, तुम बुरे लड़के नहीं हो। फिर वो आगे कहता है, तुम्हारी मॉम को पता नहीं है कि वो तुम्हें अपना प्यार कैसे जताएगी, पर मुझे इतना तो पता है वो तुम्हें बिल्कुल भी हेट नहीं करती है। कम से कम तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, पर मुझे देखो, गे होने की वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं अक्सर खुद को हौसला दिलाता हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन ये मुझे खुशी ढूंढने से नहीं रोक सकती। तुम्हें अपने प्रति कठोर होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें प्यार चाहिए तो फिर वो ब्लश करते हुए कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें प्यार देने के लिए, जब तक कि तुम मुझसे बोर न हो जाओ। ये सुन के गूमिंग का हार्ट बीट बहुत तेजी से धड़कने लगता है। फिर वो आगे कहता है, मैंने तुमसे मीन एक्ट किया, फिर भी तुम मेरे प्यार में पड़ गए। चैन कहता है, हाँ मुझे इसके बारे में पता है। गूमिंग पूछता है, तुम मुझे लाइक क्यों करते हो? चैन कहता है, शायद ये इसीलिए है क्योंकि तुम उस किटन की तरह दिखते हो जिसे मैंने बचपन में उठाया था। ये सुन के गूमिंग कुछ समझ नहीं पाता है। फिर चैन उसे एक्सप्लेन करने लगता है, वो बिल्ली बहुत ही ज्यादा गुस्सैल थी और वो किसी को भी बाइट कर देती थी, इसीलिए सब लोग उसके पास जाने से डरते थे। पर वो बहुत ही ज्यादा क्लिंजी थी। जब भी मैं सोने के लिए जाता था वो मेरे पास आके बेड में लेट जाती थी। फिर चैन आगे कहता है, तुम बिल्कुल उसकी तरह ही हो। गूमिंग कहता है, क्या तुम्हारी नजरों में मैं उस किटन की तरह हूँ? चैन कहता है, क्या तुम्हें डिसअपॉइंटेड लग रहा है? फिर गूमिंग उसके लिप्स को टच करते हुए कहता है, क्या उस कैट ने कभी तुम्हें किस किया है? चैन कहता है, हाँ। फिर गूमिंग उसके कमर में हाथ रखते हुए कहता है, क्या वो कैट ये करना चाहती थी जो अभी मैं करना चाहता हूँ? चैन ब्लश करते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? गूमिंग उसे टीज करते हुए कहता है, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? चैन उससे दूर हटने की कोशिश करता है, पर गूमिंग ने उसे कस के पकड़ा था। गूमिंग हंसते हुए कहता है, ठीक है, अब मैं तुम्हें ज्यादा टीज नहीं करूँगा। फिर वो चैन को हक करते हुए कहता है, मुझे पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, पर मुझे लगता है कि मैं ऑलरेडी तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। ये सुन के चैन हैरान होकर पूछता है, क्या तुम मुझसे फिर से मजाक कर रहे हो? गूमिंग कहता है, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? चैन कहता है, हाँ। तभी गूमिंग अचानक से उसके लिप पे किस करता है। चैन ब्लश करते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? गूमिंग स्माइल करते हुए कहता है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम उसके साथ कर सकते हो जिसे तुम लाइक करते हो। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।